और एलजी इंतजामिया से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने हमें 370 और 35A वापस दिया है तो आप प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाएं। आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जो है वो 50,000 नौकरियां देंगे हम। अगर आपने वो 50,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दी हैं तो आप प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाएं। आपने कहा था 370 और 35A हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी। अगर वो दूध की नदियां बह रही हैं तो आप प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाएं। आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है 370 और 35A के बाद सहूलियत मिलेगी। अगर वो सहूलियत भाजपा सरकार ने दी है तो एलजी इंतजामिया से मेरी गुजारिश है कि आप प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाएं। आपने कहा था कि हम स्टेट को जो है वो स्टेटहुड वापस करेंगे, रिस्टोर करेंगे स्टेटहुड। अगर आपने रिस्टोर किया स्टेटहुड, हमारी स्टेट को वापस दिया स्टेटहुड, तो आप प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाएं कि रेत बजरी भी हम लोग लाएं, इट्टें भी हम लोग लाएं, ढांचा भी हम भी अपनी मलकियत पे खड़ा करें, और हमारी गरीब आवाम जो है वो बाहर की रियासतों से केवल का काम करके, वॉचमैनी का काम करके अपने परिवार के लिए एक आशियाना बनाएं, और आशियाने में भी सरिया हम खुद लाएं, सीमेंट खुद लाएं, ईंटें हम खुद लाएं, छत हम खुद डालें, लेकिन टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को देना। मैं पूछना चाहता हूं किस चीज का? अगर आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम इस बहरान से निकली है, 14 अगस्त के बाद अगर आज तक जम्मू कश्मीर में आपने इलेक्शन करवाया तो आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं। अगर आपने जम्मू कश्मीर में कुछ किया ही नहीं है तो प्रॉपर्टी टैक्स की अगर बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर की आवाम इस वक्त जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे सकती है। जब यहां पर सिविल हुकूमत कोई बनेगी, यहां पर चुन के हमारे नुमाइंदे जो है वो आएंगे, हमारी डेवलपमेंट करेंगे, दिल्ली के बराबर हमारे लोगों को करेंगे, तो फिर जाके आप अगर टैक्स की बात करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे लाजमी है। अभी जो है जम्मू कश्मीर की आवाम जो है एक बहरान से नहीं निकली है, आपने दूसरा बहरान ला के ऊपर हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर ये जो ठोंस रहे हो आप जबरदस्ती, ये चीजें नहीं चलेंगी। आपने जम्मू कश्मीर को एक लिबर्टी बना के रखा है, तमाम किस्म के टेस्ट आप यहां पर करते हैं, और यहां पर करने के बाद फिर बाहर की रियासतों में जो है वो यही कानून लागू होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? पहली मर्तबा हुआ है कि एक स्टेट को जो है यूटी में तब्दील किया है। हमने अक्सर इतिहास देखा है, पढ़ा भी है कि यूटी को जो है वो स्टेट बनाया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो है वो उलट हुआ है। मैंने पहले ही कहा कि अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भाजपा हुकूमत ने या यूटी इंतजामिया ने जो है वो रोजगारें दी हैं या कोई डेवलपमेंट इतनी बड़ी यहां पर डेवलपमेंट की है जिससे हमारे नौजवानों की रोजगार चले, तो ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाए ना। लेकिन डेवलपमेंट करने से ये कासर, नौजवानों को नौकरियां देने से ये कासर, यहां पर कोई भी आवाम की बात करने से ये कासर, लेकिन टैक्स की जब बात आती है ये अव्वल नंबर पर खड़े हो जाते हैं। अपने JKSSB तो खाली उनके मुंह से सुना है कि हमने दिया। जहां तक आपने PSI की बात की, जो लिस्ट सामने आई, कितने स्कैम हुए उसमें, वो भी आपके सामने। बोलना एक अलग बात है, करना एक अलग बात है। बोलने से मीडिया में जो है रविंद्र रैना साहब ने बोल दिया कि जम्मू कश्मीर में हमने ये किया, लेकिन जमीन की यहां पर रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। जहां तक आपने कहा कि राणा साहब ने कहा अग्निवीर में 1.5 करोड़ जो है भर्ती हुआ है, तो आप हमें बताएं ना 1.5 करोड़ कहां पर भर्ती हुआ है? और जो नौजवानों को आप झांसे दे रहे हो, 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल के लिए जो आप झांसे दे रहे हो, ये झांसे आपके लिए गलत साबित होंगे, आपके फैसले आपके लिए गलत साबित होंगे। आपके ये बनाए हुए रात को 12 बजे, 12:15 बजे बंद कमरों में ये जो कानून बनाते हो, आप फैसले करते हो, अवाम के हिक में ये फैसले नहीं है, अवाम के खिलाफ है, ये आपको महंगे पड़ने वाले। आने दो इलेक्शन, पता चल जाएगा।